नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी 21 सीखों के बारे में जानेंगे जो हमारी हर परेशानी का हल हो सकती है। ये सीखें इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण ने कही है। हम अपने रोजिंदा कामों में इतना उलझ गए हैं कि हमारे पास गीता उठाकर पढ़ने तक का समय नहीं है, तो हम वीडियो से भगवान द्वारा दी गई इन सीखों को सुन तो सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी परेशानी में गुजरता है, लेकिन क्या हो अगर आपके पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद हो? जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में हमें जीवन के हर पहलू से जुड़ी कई सीखें मिलती है जो हर परेशानी का हल दे सकती है। आज हम आपको गीता की 21 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझाएंगे ताकि आप इनका अपने जीवन में सही उपयोग कर सके और हर मुश्किल से पार पा सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीख नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। गीता हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उसके परिणाम पर होता है। हम परीक्षा देते हैं तो हमारे मन में यही चिंता रहती है कि परिणाम कैसा आएगा। किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो हमें फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा, इसी चिंता में हम रहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि चिंता को छोड़कर हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। इसलिए अगर आप असफलता से डरते हैं तो ये समझिए कि असफलता सिर्फ एक सीख होती है, अंत नहीं। दूसरी सीख, आत्मा अमर है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। हम में से कई लोग मरने से डरते हैं। किसी अपने को खोने का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। एक ना एक दिन सबको मरना ही है, तो फिर रोने से क्या फायदा। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए किसी अपने को खोने के बाद दुख में डूबे रहने की बजाय अपने जीवन में आगे बढ़े। इस ज्ञान से मृत्यु का भय खत्म होता है। तीसरी सीख, मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। मृत्यु को अक्सर हम एक अंत समझते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है कि ये सिर्फ एक बदलाव है। इसलिए मृत्यु के डर से बाहर निकलकर जीवन को पूरे आनंद के साथ जिए। जीवन एक ही बार मिलता है और कितनी कठिनाइयों के बाद मिलता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब ये परिवर्तन हो तब भी मन में शांति बनी रहे। सीख नंबर 4, क्रोध और लालच विनाश का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध, लालच और लोभ ये 3 नरक के द्वार है। क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा हमारी कमजोरी बताता है कि हम कितने कमजोर हैं, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। गुस्से के कई कारण हो सकते हैं। किसी के अच्छे के लिए किया गया गुस्सा समझ में आ भी सकता है, पर बीपी बढ़ जाए उतना गुस्सा इंसान को खत्म कर देता है। लालच कभी खत्म नहीं होती और भी बढ़ती जाती है। हम सबको पता है कि ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है। मरने के बाद हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाने वाले। लालच हमेशा इंसान को अधूरा महसूस कराता है। इसलिए लोभ, लालच और गुस्से को नरक का द्वार बताया गया है। सीख नंबर 5, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। योग क्षमता का भाव। सफलता मिले या असफलता, हमें समान भाव रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और जब हम किसी काम में असफल रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी रहे। इसलिए गीता में समझाया गया है कि सफलता में अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता में दुखी नहीं होना चाहिए, तभी जीवन में शांति बनी रहती है।
इसलिए असफलता को सीखने का अवसर माने और दोबारा कोशिश करें और सफलता को अपने सिर पर हावी न होने दे। नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, मन पर नियंत्रण रखो। आज हम सभी अपने जीवन में सफलता और सुखी जीवन की तलाश में हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हमें अपने सबसे बड़े शत्रु से लड़ना है? वो शत्रु कौन है? वो शत्रु हमारा अपना मन है। हाँ, आपने सही सुना, हमारा अपना मन हमें हर दिन लड़ाता है, हर दिन हराता है। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारा मन किसमें उलझा रहता है? हमारा मन भविष्य की चिंताएं, भूतकाल की यादें, पैसा, संपत्ति, गुस्सा, असंतोष और ईगो में भटकता रहता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर हमारे मन पर नियंत्रण नहीं है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नियम है, हम सभी अपने जीवन में सफलता और सुखी जीवन की तलाश में हैं और हमें पता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी हम सुख की ओर बढ़ते हैं तो कभी हम दुख की ओर बढ़ते हैं। दोनों को अपनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम सुख को तो अपना लेते हैं पर दुख को नहीं। सुख में सभी खुश रहते हैं पर दुख आते ही हम टूट जाते हैं। दुख हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर समस्या का समाधान समय के साथ अपने आप निकल आता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और ये समझे कि ये भी गुजर जाएगा। सीख नंबर 8, श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय का 17वां श्लोक, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। हर घटना का कोई न कोई कारण और अर्थ होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वो घटना हमारे लिए फायदेमंद थी। इसलिए अतीत की गलतियों पर पछताने की बजाय उनसे सीखे, वर्तमान में जिए और भविष्य की चिंता छोड़े। सीख नंबर 9, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, त्याग ही सच्चा सुख है। अगर हम भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो कभी हमें संतोष नहीं मिलेगा। हमारी पूरी जिंदगी इन सब चीजों को पाने में चली गई। लेकिन जब हम त्याग और सेवा का महत्व समझते हैं तो हमें उसकी खुशी मिलती है। इसलिए दूसरों की मदद करें, इससे हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलेगी। हम हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी पैसे कमाने में और आरामदायक जिंदगी जीने की चाह में गवा देते हैं। इससे अच्छा ये है कि हमें हमारे जीवन को सरल बनाना चाहिए। सीख नंबर 10, श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और श्रद्धा रखता है वही आगे बढ़ता है। अगर हमें अपने लक्ष्य और सपने को लेकर थोड़ी सी भी शंका है तो कभी भी हम पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। खुद पर विश्वास रखना सीखना होगा, क्योंकि विश्वास हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। इसलिए अगर आपके मन में किसी भी तरह का संदेह है तो खुद पर एक बार विश्वास करके देखिए और सकारात्मक सोच विकसित करिए। सीख नंबर 11, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, भक्ति से मोक्ष संभव है। 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसका अर्थ ये है कि यदि हम अपने अहंकार, स्वार्थ और मोह को छोड़कर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हमें वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बोट में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। आपके पास बोट को चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप नदी के बहाव को नहीं जानते हैं। इस स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप बोट को अकेला चलाने की कोशिश करते हैं और नदी के बहाव से लड़ते हैं।
दूसरा, आप बोट को चलाने के लिए एक अनुभवी बोटमैन की मदद लेते हैं, जो आपकी नदी के बहाव से बचाकर सही जगह तक पहुंचा देगा। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए। जैसे कि बोटमैन हमें नदी के बहाव से बचाकर सही जगह तक पहुंचा देगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन के बहाव से बचाकर मोक्ष तक पहुंचा देंगे। सीख नंबर 12, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। सच्चा योगी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका मतलब है कि एक सच्चा इंसान किसी दूसरे इंसान में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जात पात या धर्म या रंग का भेद नहीं करता। भगवान गीता में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो योगी सबके अंदर भगवान को देखता है और सबको एक जैसा समझता है, वही सच्चा योगी है। जो दूसरों के सुख में खुश और दुख में दुखी होता है, वही सबसे बड़ा योगी होता है। मान लो तुम्हारे पास एक दोस्त है जो अमीर है और दूसरा जो गरीब है, लेकिन तुम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, दोनों की बात सुनते हो, दोनों की मदद करते हो और समानता की नजर से देखते हो। यही योग का असली मतलब है। सीख नंबर 13, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 62वां श्लोक। मोह से बचो, क्योंकि ये अज्ञान का कारण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी विषय या वस्तु के बारे में सोचता है, तो उस वस्तु से मोह उत्पन्न होता है। मोह से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा जब पूरी न हो तो हमें गुस्सा आता है। गुस्से से मोह और भ्रम बढ़ता है और फिर व्यक्ति की स्मृति यानी विवेक नष्ट हो जाता है। जब विवेक चला जाए तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को मोबाइल का बहुत मोह है, छोड़कर दिन रात मोबाइल पर समय बिताता है। जब कोई उससे मोबाइल छीनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो चिल्लाता है, जिद करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और धीरे धीरे उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इससे वस्तु, आदत या व्यक्ति आपके हाथ में नहीं रहता और यही से दुख की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर हम सिर्फ 2 सीख भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो क्या नहीं बदल सकता। अगर अब तक की बातें आपको समझ में थोड़ी कठिन लग रही है तो घबराइए मत। गीता हमें धीरे धीरे बदलती है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन आसान होता जाता है। सीख नंबर 14, सच्चा ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 39वां श्लोक। जिस इंसान को सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वो कभी घमंड नहीं करता, बल्कि वो और भी शांत और समझदार होता जाता है। आसान भाषा में समझे, जिस तरह एक आम का पेड़ फल से भर जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती है, उसी तरह जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वो झुकता जाता है। वो ये नहीं करता मैं ही सब जानता हूँ, बल्कि वो ये सोचता है मुझे अब भी सीखना है। अहंकारी कौन होता है? जिसे थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, थोड़ा पैसा, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी शोहरत, और वो सोचने लगता है कि अब उससे बड़ा कोई नहीं। और हम सबको पता है ये सब टिकने वाला नहीं है, आज है कल नहीं। अब हमें सोचना है कि क्या हम भी कभी कभी अपने छोटे छोटे गुणों या सफलता का घमंड करते हैं? क्या हम दूसरों को कम समझते हैं? तो हमें याद रखना चाहिए कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, जबकि ज्ञान आंखें खोलता है। सीख नंबर 15, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पण करते हो, वो सब मुझे समर्पित करो। जब हम किसी भी कार्य को भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करते हैं तो वो कार्य पवित्र बन जाता है। आसान भाषा में समझे तो आप खाना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं। अगर आप इन सबको ईश्वर को समर्पित करते तो वो काम सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो केवल रोटी नहीं बनाती, वो प्रेम और सेवा से भरकर देती है। उसी तरह अगर हम अपना हर काम सोचे कि ये भगवान के लिए है तो वो काम ईश्वर की पूजा बन जाता है। जब हर काम भगवान के लिए हो जाता है तो जीवन में कोई काम छोटा नहीं रह जाता।
16वीं सीख, सच्चा संतोष आत्मज्ञान से आता है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 17वां श्लोक, खुद ही अपने उन्नति का कारण बनो। अगर तुम खुद को गिराओगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम ही बन जाओगे, लेकिन अगर खुद को संभालोगे तो सबसे बड़े मित्र भी तुम ही हो। आसान भाषा में समझे तो श्री कृष्ण, तुम्हारा जीवन कौन बनाएगा? तुम खुद। तुम्हारा भविष्य कौन सुधारेगा? तुम खुद। भगवान कहते हैं, अगर तुम हार मान लोगे, अगर तुम अपने आप से कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम खुद अपने दुश्मन बन जाओगे। लेकिन तुम अपने आप से कहोगे मैं कर सकता हूँ, तो तुम सब कर पाओगे। तुम अपने जीवन के डायरेक्टर हो। जो भी करना है खुद ही करना है, कोई और नहीं आएगा तुम्हें बदलने। सीख नंबर 17, सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 39वां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इच्छा वो शत्रु है जो हमेशा ज्ञान को ढक कर रखती है। वो अग्नि की तरह जलती रहती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। आसान भाषा में समझे तो इच्छाएं छोटी हो या बड़ी, अगर उन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वही इच्छाएं एक दिन हमें अंधा बना देती है। पहले मोबाइल चाहिए, फिर महंगा मोबाइल चाहिए, फिर उससे भी नया मॉडल, लेकिन फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जैसे आग में जलती है, उसी तरह इच्छा भी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हमें खत्म कर देती है। इस खाती है, जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो वो सबसे मजबूत और शांत बन जाता है, क्योंकि तब वो मन का मालिक बन जाता है। और मन जब नियंत्रण में आ जाए तो जीवन में सब कुछ। 18वीं सीख, आत्मनिर्भर बनो, खुद को जानो, यही असली आजादी है। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने आप को खुद ऊपर उठाओ, खुद को गिरने मत दो, क्योंकि इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दोस्त है और खुद ही अपने सबसे बड़ा दुश्मन भी। आसान भाषा में समझे तो हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझे और कोई हमें संभाले, कोई हमारे लिए कुछ करे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो, अपने कर्म पर ध्यान देते हो, तो तुम खुद को ऊपर उठाओगे। लेकिन अगर तुम आलस, डर, क्रोध और हीन भावना से पर हो गए तो तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। इसलिए तुम रोज खुद से कहो, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, मैं खुद को बदलूंगा। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जीवन की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक न सके। सीख नंबर 19 की महानता सेवा और विनम्रता में है, घमंड में नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से रहित है, मतलब जिसमें अहंकार नहीं है, दिखावा नहीं करता, सभी के साथ अच्छी तरह से पेश आता है, सहनशीलता का भाव भी है, वो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। आसान भाषा में समझे तो आज की दुनिया में जैसे ही किसी को थोड़ा पैसा, ज्ञान या कोई ऊंचा पद मिल जाता है, वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम में घमंड आ गया तो तुमने सबसे पहले अपने ज्ञान का दरवाजा बंद कर दिया। घमंड हमें अंधा बना देता है, हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं। हम समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन यही सोच हमें गिरा देती है। रावण के पास भी ज्ञान था, शक्ति थी, पर घमंड ने उसे खत्म कर दिया। वही हनुमान जी में शक्ति भी थी और ज्ञान भी, लेकिन वो विनम्र थे, सेवा भाव में लगे रहते थे और आज भी पूजे जाते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जो बड़ा होकर भी झुकता है वो सबसे ऊंचा उठता है। 20वीं सीख, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में काम आए और अहंकार को मिटाए। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का 38वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग में स्थिर हो जाता है, वो समय के साथ उस पवित्र ज्ञान को अपने अंदर स्वयं पा लेता है। आसान भाषा में समझे तो कई लोग किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र रटते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई संकट आता है तो वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सिर्फ शब्दों में था, अनुभव में नहीं उतरा था। गीता कहती है, ज्ञान वही है जो आपको सहनशील बनाए, अहंकार को तोड़े
और आपको दूसरों के दुख को समझने लायक बनाए। सिर्फ पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आता है तो जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। इसलिए ज्ञान का घमंड ना करके उसे व्यवहार में लाओ। चलिए अब हम पहुंचे हैं श्रीमद् भगवत गीता की 21वीं और अंतिम सीख पर, जो जीवन के हर पहलू को समेटती है और हमें एक अटल, शांत और स्थिर जीवन जीने का सूत्र देती है। सीख नंबर आखिरी सीख, स्थिर बुद्धि, संतुलित जीवन और भगवान में श्रद्धा ही अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदियां लगातार समुद्र में गिरती है फिर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह जो व्यक्ति सारी इच्छाओं को अपने अंदर समा लेता है पर फिर भी विचलित नहीं होता, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। आसान भाषा में समझे तो जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, तारीफ और निंदा, ये सब एक बहती नदी की तरह हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा मन समुद्र जैसा गहरा और शांत हो जाए तो कोई भी चीज हमें डगमगाती रहेंगी, कभी ऊंचाई तो कभी गिरावट। पर जो अपने भीतर के समुद्र को शांत रख ले, उसे न कोई तूफान हिला सकता है, न कोई सफलता घमंडी बना सकती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का नक्शा है। इन 21 सीखों में हर इंसान की समस्या का हल छिपा है। बस जरूरत है तो इसे समझने, अपनाने और जीने की।